हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी जुडिशरी 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। का पर आईपीसी की धारा 242 के अंतर्गत आरोपित किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है, क पर आईपीसी की धारा 242 के तहत आरोप लगाया जाता है कि उसके कब्जे में कूटकृत सिक्के थे। जिस समय वे सिक्के उसके कब्जे में आए वह जानता था कि वे सिक्के कूटकृत हैं। आरोप में शब्द कपटपूर्वक नहीं लिखा था। यह भूल क्या तात्विक है? क्या कह रहा है कि क पर आईपीसी की धारा 242 के अंतर्गत आरोप लगाया जाता है कि उसके कब्जे में कूटकृत सिक्के थे और कि जिस समय वह सिक्के उसके कब्जे में आए थे वह जानता था कि वह सिक्के कूटकृत हैं। आरोप में जो शब्द है कपटपूर्वक वह नहीं लिखा जाता है। क्या ऐसी भूल क्या तात्विक है? आइए ऐसे इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की जो धारा 225 है उसका दृष्टांत क है उस पर आधारित है। सीआरपीसी की जो धारा 215 के दृष्टांत क पर यह प्रॉब्लम आधारित है। 215 में उपबंधित है कि आरोप में किसी गलती या लोप को तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया हो या उस कारण न्याय नहीं हो पाया है। मतलब कह रहा है कि जो सीआरपीसी की धारा 215 है उसके अंतर्गत कोई भी गलती या लोप के कारण आरोप में तभी परिवर्तन किया जाएगा और ये गलती या लोप को तभी तात्विक माना जाएगा जबकि अभियुक्त व्यक्ति भुलावे में पड़ गया हो और उसके साथ इस कारण न्याय नहीं हो पाया है। धारा 464 में उबंधित है कि केवल आरोप विरचित करने में लोप या त्रुटि या अनियमितता या आरोप के कुसंयोजन या के आधार पर न्यायालय का कोई भी निर्णय, आदेश, दंडादेश अवैध नहीं होगा जब तक कि अपील या पुनरीक्षण के विचार से उसके परिणाम स्वरूप न्याय विफल नहीं हुआ हो। वही बात है कि कह रहा है कि अगर कोई आरोप में कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, अनियमितता हो गई है, कुसंयोजन हो गया है तो उसके कारण कह रहा कोई निर्णय हुआ है या आदेश हुआ है या दंडादेश है अवैध नहीं होगा जब तक कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के विचार में न्याय नहीं हो पाया है, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। वरना जो है ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आइए देखें प्रस्तुत समस्या में आईपीसी की जो धारा 242 है उसके अंतर्गत आरोपित किया जाता है कि उसके कब्जे में कूटकृत सिक्के थे और जिस समय वह सिक्के उसके कब्जे में आए थे वह जानता था कि वह सिक्के कूटकृत हैं। आरोप में कपटपूर्वक शब्द छूट जाता है। प्रस्तुत समस्या में आरोप में कपटपूर्वक शब्द को छूट गया किंतु आरोप में यह वर्णित है कि उसके कब्जे में कूटकृत सिक्के थे। जिस समय वे सिक्के उसके कब्जे में आए वह जानता था कि वह सिक्के कूटकृत हैं। धारा 242 के अपराध के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त यह जानता था कि वे उसके कब्जे में कूटकृत सिक्का था कि या उसके कब्जे में कूटकृत सिक्का रखता है कि वह कूटकृत है। चूँकि आरोप में यह स्पष्ट है कि उसने यह जानते हुए कि वह सिक्का कूटकृत है अपने कब्जे में रखा। मात्र कपटपूर्वक शब्द के छूटने से यह नहीं कहा जा सकता कि
उसी से अभियुक्त भुलावे में पड़ गया है, क्योंकि यह जानते हुए कि सिक्का कूटकृत है वह कब्जे में रखने का आरोप पर्याप्त है। मतलब कह रहा है कि अगर आरोप में कपटपूर्वक शब्द छूट गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 242 है उसमें यह है कि ऐसा व्यक्ति जानते हुए कि ये जो सिक्का है वो कूटकृत है अपने कब्जे में रखता है, तो अगर मान लीजिए कपट पूर्वक शब्द छूट भी जाता है तो उसका आरोप में ये नहीं कह सकते हैं कि अभियुक्त भुलावे में पड़ा था। और धारा 464 में भी उपबंधित है कि आरोप में गलती के कारण कार्रवाई तभी अवैध होगी जबकि अभियुक्त भुलावे में पड़ जाए और उसके साथ न्याय नहीं हो पाया है। चूँकि प्रस्तुत समस्या में जानते हुए कि सिक्का कूटकृत है अपने कब्जे में रखना ही पर्याप्त है, कपटपूर्वक शब्द छूटने के मामले में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः यह गलती तात्विक नहीं मानी जाएगी। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।